जब जुल्म के बढ़ने से गरीब की आवाज़ दब जाए और जुल्म की कहानी आंख से आंसू बनकर निकले, तो फिर कोई बोले ना बोले, वक्त तो बोलेगा। देखिए सिर्फ ARG न्यूज़ पर। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कोई बोले ना बोले, वक्त तो बोलेगा। मेज़बान बख्त कोसा के साथ आज आपका मेहमान गौहर खान वडानी है और आज हम इनसे भी तलख बातें करनी है और सवाल जवाब करने हैं और देखें कि क्या जवाब देंगे क्या नहीं। और नाजरीन, आज हम आपको पुलिस गर्दी की तरफ लेके जा रहे हैं और उस बारे बताना चाहते हैं। डेरा गाजी खान जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार का आबाई शहर है, जहाँ पर पुलिस गर्दी की इंतहा हुई है और इंतहा की हद होती है उससे बढ़ के जब साबिक DPO अख्तर फारूक को अमन कायम करने में जब नाकाम हुए, डाकू, चोर और इलाके में हद से बेहद अमन ओमान की सूरत इंतहाई अबतर हालत अख्तियार कर गई। और उस दौरान हमने भी लादी गैंग का इंटरव्यू भी किया हुआ था और उसके साथ साथ हमने मुतअद्दिद बार जाली पुलिस मुकाबलों का भी इंकशाफ किया है और साबित भी कर दिया है कि जाली पुलिस मुकाबला हुआ है। तो अख्तर फारूक को IG पंजाब ने खुडे लाइन लगा दिया। DPO डेरा गाजी खान, साबिक DPO डेरा गाजी खान अख्तर फारूक को खुडे लाइन लगाने पर उन्होंने, बड़ी बात यह है, वो डाकू को तो गिरफ्तार नहीं कर सका, लादी गैंग को तो गिरफ्तार नहीं कर सका। जो लादी गैंग के इंटरव्यू करके आए थे उन सहाफ़ियों को लादी गैंग समझ करके गिरफ्तार कर लिया। न सिर्फ गिरफ्तार कर लिया, जाते जाते उन पर तशद्दुद भी कर लिया है। कमाल की बात है। और उन पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया है और मुकदमे में दफ़ा वो लगा दिया जो मुकदमे में जिक्र भी नहीं है। 506B उस वक्त लगती है जब पिस्टल या असला हाथ में हो और किसी को कत्ल करने की धमकी दे रहे हो या फायर कर रहे हो। लिहाजा ना ही पिस्टल है, ना ही कोई असला है और कुछ नहीं है, बल्कि 506B लग गया और सहाफ़ी हवालात में पहुंच गए। सहाफ़ियों पर तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। जब सहाफ़ियों पर तशद्दुद हो रही थी और पुलिस वाले कहते थे लादी गैंग हो तुम लादी गैंग हो। भाई यार, खुदा के बंदे, हमारा लादी गैंग के पास असला है और जदीद असला है। हमारे पास कौन सी असला है आपको पता है? नहीं, हमारे पास असला है एक तो ये कलम, दूसरी बात ये है कि कैमरा। ये उन जदीद असला से भी जदीद असला है सहाफ़ियों के लिए, जो अगर लिखते हैं, अगर जो नहीं लिखते वो आखिरत में भी हिसाब देंगे, इस दुनिया में भी मजलूम उनको बदुआएं देंगे। और उनकी इसलिए हम आज यहाँ बैठे हुए हैं और जिंदा हैं और खुश हैं, क्योंकि हम मजलूम का साथ देते हैं, मजलूम हमें दुआएं देती हैं और देते आते रहते हैं। लिहाजा इस वजह से ये सहाफ़ियों को दहशतगर्द बनाकर पुलिस ने उनकी तस्वीरें वायरल कर दी है जिस तरह से दहशतगर्द हों। अफसोस, मुट्ठी भर लादी गैंग को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते, आप निहत्ते सहाफ़ियों को गिरफ्तार करते हैं। ये अफसोस की बात है। ये वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बजदार का आबाई शहर है डेरा गाजी खान और मैं IG को शाबाश देता हूँ। उन्होंने वज़ीर आला के आबाई शहर के DPO को सबसे पहले तो खुडे लाइन लगा दिया, मगर उन्होंने सहाफ़ियों को दहशतगर्द बनाकर उनको वो तशद्दुद का निशाना बनाकर हवालात से जज को मिन्नतें कर रहे थे, सर प्लीज़ 1 घंटा इनको जेल में भेज दें, हमारी बेइज्जती हो गई। तो जेल भेजने पर 2 रोज़ बाद उनको ईवान वज़ीर आला में सिक्योरिटी इंचार्ज बना दिया गया। कोई बात नहीं है, हमें कोई इतराज़ नहीं है और हमें इस तशद्दुद और FAR और जेल जाने पर मेरे जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेर افغن बزدار और सदर अंजुमन सहाफ़ियान गुलाम मुस्तफी लशारी को भेजने पर मुझे ये खुशी ज़रूर हुई है कि जब डेरा गाजी खान में जो नए आने वाले RPO और नए आने वाले DPO उमर सईद मलिक, पता चला कि वो बहुत बेहतरीन अफीसर हैं। अल्लाह करे वो वज़ीर आला के शहर में बग़ैर किसी दबाव में आकर मेरिट करें, अवाम को और मजलूमों को इंसाफ दें,
तो अगर ये इंसाफ देंगे, हम पर जो तशद्दुद की गई, हमें जेल भेज दिया गया, हम पर जो भी जुल्म किया गया, हमें कोई परवाह नहीं है उसकी, क्योंकि अवाम को इंसाफ मिले, मजलूमों को इंसाफ मिले। हमें इंसाफ चाहिए। अगर इंसाफ के लिए मुझे भी मार दिया जाता है तो उसको कत्ल भी माफ है मेरी तरफ से, मुझे कोई खौफ नहीं है। सिर्फ मैं यही चाहता हूं कि अवाम को इंसाफ मिले। अब मैं अपने मेहमान जो हमारे सीनियर सहाफ़ी भी हैं, गौहर खान वडानी, उनसे पूछते हैं कि वो क्या बताना चाहते हैं और क्या बताते हैं जो डेरा गाजी खान में पुलिस गर्दी है और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार के आबाई शहर में पुलिस गर्दी है, और वो भी सहाफ़ियों पर, और इसके साथ अवाम पर भी पुलिस गर्दी है। जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, जाली पुलिस मुकाबले को भी पुलिस गर्दी किया जाता है, और हाफ फ्राई करते हैं। हमने वो आउट किया। अगर पुलिस अफीसरान हम पर नाराज़ है, 100 बार नाराज़ हो जाए, हम सच और हक लिखते रहेंगे और अच्छे अफीसरान को अच्छे कहेंगे, उनकी कारकर्दगी को भी मंजर आम पर लाएंगे, गलत को गलत कहेंगे। जी गौहर खान, आप सीनियर सहाफ़ी हैं, आप हमें बताएं कि डेरा गाजी खान जो वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बज़दार का आबाई शहर है, वहाँ पर जो है पुलिस गर्दी है और अमन व अमान की सूरत हाल नहीं है, दूसरा डाकू राज कायम है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? बख्त खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं आप पर, शेर अफगन बज़दार पर और मुस्तफ़ी लशारी पर जो FIR की गई है और जो मुस्तफ़ी लशारी और शेर अफगन बज़दार पर तशद्दुद किया गया पुलिस की जानिब से, मैं उसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ। और साथ ही आप सहाफ़ियों के हौसले को सलाम पेश करता हूँ कि आप डेरा गाजी खान के जो पुलिस के कप्तान थे उसके अगेंस्ट डट गए हैं। आप जिस अज़म से चल रहे थे, इस FIR के बाद आपका जो अज़म था वो मतलब बड़ा है, कम नहीं हुआ। सबसे पहली बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई ऑफिसर कहीं पे तैनात होता है तो वो अपने गोल सेट करता है कि मैंने जाकर उस डिस्ट्रिक्ट में क्या करना है। अख्तर फारूक साहब जिसके बारे में ये मशहूर था, अब मैं उस पर इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये हमारे ज़राए बताते हैं कि वो तफ्तीशियों के साथ भी डायरेक्ट रब्ते में थे, तो उसने जो गोल सेट किया था, एक तो खुशफहमी उसकी ये थी, वो बड़े मतलब उसको एक फोबिया था तस्वीरें खिंचवाने का, उसने अपना ये मिशन बना लिया था। ये बात अलग है। आप मुझे इस बात पर बताएं, जाली पुलिस मुकाबले और जुल्म गरीबों के ऊपर नाजायज़ मुकदमात, और दूसरा इसके साथ साथ लोगों को इंसाफ नहीं दे सका और अमन व अमान की सूरत इंतहाई अबतर हो चुकी थी जब वज़ीर आला का आबाई शहर है। इस बारे में जब बताएं, हम पर जो जुल्म हुआ हम सहने के लिए तैयार हैं, क्योंकि मजलूम के आवाज़ हैं, हम मजलूम की आवाज़ जब बनते हैं तो ये जुल्म सहने पड़ते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। मैं यही गुजारिश कर रहा हूँ, इसके गोल में भी ये चीज़ शामिल नहीं थी कि इसने डेरा गाजी खान में अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाना है, क्योंकि इसकी आप डेरा गाजी खान में तैनाती को देख लें, इसके होते हुए इसने कभी कोई गैंगस्टर पकड़े हों, इसने कभी कोई बड़े डाकू पकड़े हों, चोर पकड़े हों, इसकी जो सारी कारकर्दगी थी वो रिकवरियाँ थी। जब जाते हुए अलविदाई तकरीब में उसने कहा था मैंने शहर में अमन व अमान कायम कर दिया है। ये तो उसकी ख्वाहिश थी कि काश इस तरह हो जाता जिस तरह से आप सहाफ़ी उसके पीछे बढ़ गए। अगर उसकी आप कारकर्दगी को देख ले, जितना अरसा यहाँ पर तैनात रहे, बख्त खोसा साहब 0 कारकर्दगी थी, और ये डेरा गाजी खान वॉच हो रहा था। IG साहब भी इसको देख रहे थे। CM का अपना ये आबाई डिस्ट्रिक्ट है, इसमें अमन व अमान की ये सूरत हाल थी कि एक DPO को उठा के खुडे लाइन लगाना पड़ा, और एक DPO इस हद तक पर्सनल हो गया, उसने आपको अप्रोच किया, शेर अफगन बज़दार को अप्रोच किया, दीगर सहाफ़ियों को अप्रोच किया, फिर एटलीस्ट जब आप उससे कंट्रोल नहीं हो सके तो फिर उसने अपना एक नया ग्रुप तश्कील दे दिया सहाफ़ियों का, जो उसकी तस्वीरें भी लगाते थे, जो उसकी जेली पुलिस मुकाबलों को अप्रिशिएट भी करते थे। फिर वो उसने उस ग्रुप को आपसे लड़ा दिया, प्रेस क्लब में मुदाखलत की, जिस पर आपने उसका दाखिला बंद कर दिया। प्रेस क्लब में उसके ये जो तमाम गुस्से थे वो मिलते गए। पहले आपने लादी का इंटरव्यू किया, लादी गैंग का इंटरव्यू किया, उसमें इतने बड़े इंकशाफात हुए कि उन्हें डिफेंड भी नहीं कर सका। उस पर क्या जवाब देता जब पुलिस उन्हें असला दे रही है, पुलिस उन्हें फैसिलिटेट कर रही है। पुलिस मुझे खुद कहा था लादी गैंग, जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था, शेर अफगन बज़दार मेरे जनरल सेक्रेटरी भी साथ थे, तो मुझे बताया था उन्होंने, और उन्होंने कारतूसों में दिखा दिया, मेरे पास अभी मौजूद है, आप स्क्रीन में चला दें। POF
लिखा हुआ है। जी, वो तो सब सरकारी चीज़ें बता दी। उसने कहा जब हम टिकेटी करके लेके आएंगे मोटरसाइकिल, वो हमसे 50 से 60 हज़ार में पुलिस लेके जाएगा, फिर वो अपनी बरामदगी शो करेंगे। यस, बख्त खोसा साहब यही होता है। मैं आपको बताऊं, डीआईजी उमर शेख साहब होते थे यहाँ पे, उनका जो विज़न था पुलिस के अगेंस्ट पुलिसिंग करनी। अब देखें, एक डीपीओ वो सिर्फ पुलिस का डीपीओ नहीं होता, वो डिस्ट्रिक्ट में तमाम हर शहरी का डीपीओ होता है, हर किसी को इंसाफ देना होता है। जब आप फ्री हैंड देंगे एक पुलिस वाले को कि आपकी मर्जी, आप जो करें, किसी को गोली मारें, किसी को पकड़े, रिकवरी पे नाम पे आप पैसा लें, तो आप मुझे बताएं अमन अमान किस तरह से ठीक होगा? वो पुलिस वाले आपको किस तरह से ओबे करेंगे? वो खुद भी कमाएंगे, आपको भी देंगे। यार मैं इससे पहले जो 2 डीपीओ आए थे, आतिफ नज़ीर और उसके बाद असद सरफराज, बहुत अच्छे थे जी, और बहुत बेहतरीन कारकर्दगी। और असद सरफराज का जो एक दोस्त कहते हैं कि उन्होंने जब सानिया कोट मुबारक में हैदर और अब्दुल्ला दोनों शहरों को जाली पुलिस मुकाबले में जो मारे गए थे, उस पर मैं लाजमी नहीं कि असद सरफराज उसमें मुलव्वस था। अगर असद सरफराज मुलव्वस होते तो वो जुडिशल इंक्वायरी के लिए लेटर ना लिखते। उन्होंने वाक़या के तीसरे दिन जुडिशल इंक्वायरी के लेटर लिखा है जज को, और जज ने भी साबित कर दिया कि ये SHOs, 2 SHOs और DSP जो है इनके कत्ल के ज़िम्मेदार हैं, ये बेगुनाह है, ये डाकू नहीं थे। अब बात ये है कि अब इसने जो कुछ किया है, और मैं पहली दफ़ा मुझे DSP ये कह रहा है, कहता है जब किसी के घुटने में गोली मारेंगे तो उसको हाफ फ्राई कहा जाता है। सही, और जो इन दोनों बच्चों को जब मारा था इन्होंने, और उन्होंने हाफ फ्राई किया था, और हाफ फ्राई के साथ और क्या काम किया था, उन्होंने दोनों के सीधे टांगों के घुटनों पर गोलियां लगे हुए हैं, और वो रात की तारीकी में फिर वो ये भी कहते हैं कि यार ये साथियों की फायरिंग से ज़ख्मी हुए। क्या साथियों दोनों ने जहाँ से फायर हुए थे दोनों के सीधे टांग और दोनों गोलियां घुटने पे लगी है? ये इसमें क्या किया गया है? नज़दीक से गोली मारी गई नज़दीक से, लिहाजा या तौलिया रख दिया है ताकि वो जो गर्म आग है वो आग जो जिस्म पर न लगे, ताकि पता न चले, इससे ये पता चले कि ये दूर से गोली लगी है, डॉक्टरी मेडिकल में हो जाए। अच्छा, ये सब कुछ है। अब ये है कि आप क्या समझते हैं कि जो डेरा गाजी खान है, मैंने पहले भी कहा था कि वज़ीर आला का आबाई शहर है, यहाँ के लोग आज भी पुलिस गर्दी अपनी जगह थे, डाकू जो है लूट मार वगैरह, उनसे भी बहुत तंग और खौफज़दा है। सर, उसका ये है कि जब आप एक अच्छे ऑफिसर को अपॉइंट नहीं करेंगे डेरा गाजी खान में, अब एक कप्तान होता है डीपीओ पूरे डिस्ट्रिक्ट के पुलिस का, जब वो नाअहल होता है तो उससे क्या फ़ायदा किसको होता है? एक अहल बंदा जब अपॉइंट करेंगे उसका फ़ायदा बरह रास्त आवाम को होना है। जब एक नाअहल और करप्ट बंदा आप लेके आएंगे अपने डिस्ट्रिक्ट में, उसका रिज़ल्ट यही होता है। जो डकैत होते हैं वो सर चढ़ के बोलते हैं, 1 घंटे में 3-3, 4 डकैती की वारदातें और गोलियां मार देते हैं शहरियों को, 125 मोटरसाइकिल खींच के ले जाते हैं। फिर होता क्या है, फेस सेविंग के लिए पुलिस क्या करती है? जेली रिकवरियाँ डालती है। जिस तरह से लादी गैंग वालों ने इंकशाफ किया, फिर उनसे जाके वो मोटरसाइकिल ले आते हैं, फिर आके यहाँ वो अपनी फेस सेविंग के लिए खबर लगाने के लिए कर देते हैं। मैं आपको गुजारिश करूँ, सबसे पहले पुलिस की पुलिसिंग होनी चाहिए। अब इस पर जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। जिस तरह से लोगों को इन्होंने हाफ फ्राई किया, 6 जेली पुलिस मुकाबले इसके ज़ेरे निगरानी हुए हैं, इसके हुक्म पर हुए हैं। तो जब इस तरह से होगा तो आप मेरिट का कहाँ पे किससे उम्मीद रखेंगे? अच्छा, मैं आपको एक और बात बताता हूँ। ये जो हमारे सहाफ़ी जनरल सेक्रेटरी प्रेस क्लब शेर अफगन बजदार, जो बोल न्यूज़ के नुमाइंदा हैं और बेहतरीन रिपोर्टर है, इसके साथ गुलाम मुस्तफी लशारी जो औसाफ के नुमाइंदे हैं, हमारे सदर अंजुमन सहाफ़ियान हैं, इन पर जो कार्रवाई हुई है वो क्यों हुई है आपको पता है? जी, वो मुझसे गलती हुई है शायद। मैंने IG पंजाब को ख़त लिखा था, जी, प्रेस क्लब के बतौर सदर मैंने ख़त लिखा था। मैंने बहुत चीज़ें जाली पुलिस मुकाबला के साथ पुलिस तशद्दुद के और बहुत चीज़ मैंने उनको ख़त में लिख के भेजे थे। मैंने कहा ये देखो, ये इंकशाफात हैं जहाँ DPO डेरा गाजी खान इंतहाई नाअहल है अख्तर फारूक, आप मेज़बानी करके इसको कार्रवाई करें। वज़ीर आला का शहर है, अवाम जलील हो रहा है, ख्वार हो रहा है। उस पर IG ने RPO को कार्रवाई का हुक्म दिया था और RPO ने SP रेंज किराम ताहिर मुस्तफा को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया था। 4 दिन पहले वहाँ पर इंक्वायरी के लिए मुझे बुलाया गया था और फिर DPO को पता चल गया था और IG ने ये ख़त भेजने और जाली पुलिस मुकाबला साबित होने पर इनको खुदे लाइन लगा दिया था अख्तर फारूक को। और उस गुस्से में आकर जाते जाते उन्होंने हमारे सहाफ़ियों को लादी गैंग बनाकर
उनको न सिर्फ तशद्दुद किया और हवालात में 2 दिन रखा और उसके बाद उनको जेल भेज दिया था। ये बात देखो, ये तो खुशी की बात है। फिर असल बात ये देख लो, इनको दहशतगर्द बनाकर इनकी तस्वीरें जो है वो हथकड़ी साथ खड़े करके इस तरह से जैसे दहशतगर्द फिर खुद वायरल कर दिया गया है। कमाल की बात ये है जी, मकसद तो ये था बख्त कोसा साहब, एक तो सहाफ़ी की तजलील करना, दूसरा ऐसे सहाफ़ी जो कि मतलब लिखने की अहलियत नहीं रखते, उन सहाफ़ी को डराना भी था, जिस तरह से आपको नहीं गुआर साहब मैं नहीं मानता जी, खुदा की कसम है कि जितना भी हमें दबाने की कोशिशें करते हैं हम उतना ज़्यादा काम करना शुरू कर देते हैं। हमें क्योंकि अवाम और मजलूम की जो दुआएं हैं वो हमारे साथ है, ये हमारे कुछ नहीं कर सकते। हाँ, जब मौत मंजूर है उस दिन ज़रूर मौत आनी, ये सच्ची या ये दे पुलिस वाले हमें मारे या खुदा मारे, हमारी तो सांस आर्जी है, ये खुदा जब चाहे इसको खींच लेता है। बेशक ऐसे ही है। आप देखिए इसका अमली नमूना भी पब्लिक ने दिखाया है। जब शेर افغن बزدار और मुस्तफा लاشاری जेल में गए हैं, ये हमारे हीरो है, ये हमारे बब्बर शेर है प्रेस क्लब के और सहाफियों के, तो पब्लिक बाहर निकली है, उन्होंने कहा ये जुल्म हो रहा है, ये पुलिस गर्दी है, इनके जिंदाबाद नारे लगे। आपने प्रोग्राम सुना है और हमारे सीनियर सहाफी गौहर खान वडानी की बातें भी सुनी है और हमने जो कहा वो भी सुना है। और मैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो हमारे 2 बब्बर शेर सहाफ़ी जब पकड़े गए, तशद्दुद हुआ उन पर, पुलिस तशद्दुद हुआ और उसके बाद वो जेल गए, लोगों ने आकर शदीद एहतजाज किया, सैकड़ों अफराद ने और सहाफ़ियों समेत अवाम ने भी। मैं उनका मशकूर हूँ और इस प्रोग्राम के ज़रिए शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ साथ मैं IG पंजाब से भी अपील करता हूं और इसी तरह करता हूं और RPO राना फैसल से भी अपील करता हूं और DPO उमर सईद मलिक से भी अपील करता हूं, क्योंकि जो हमारे इल्म में है कि RPO भी बेहतर पुलिस ऑफिसर है और DPO उमर सईद मलिक भी बेहतर पुलिस ऑफिसर है। इनसे उम्मीद करते हैं कि आप अवाम को इंसाफ दें और मजलूमों का साथ दें। इलाके जो डेरा गाजी खान इलाका शहर है, यहाँ जो अमन की बिगड़ती सूरत हाल है उसको बेहतर बनाएं। आप हमें इंसाफ दें या न दें, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें अवाम की और मजलूमी की दुआएं हमारे साथ हैं, बल्कि अवाम को ज़रूर इंसाफ दें। इन बातों से इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। अगले प्रोग्राम तक अपना भी ख्याल रखिए, हमें भी दुआएं दीजिए। थैंक यू, शुक्रिया।